बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरे पास रंग रंग के लोग आते हैं मुख्तलिफ़ मसलों के साथ, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के साथ। हाल ही में रमज़ान में एक खातून तशरीफ़ लाईं और उनका जो मसला था, मैंने आज तक की ज़िंदगी में इस तरह का मसला नहीं सुना। यानी मेरे लिए इतना अचंभे की बात थी। और मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप मेरे पास क्यों आए हो, और आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए था, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था, किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए था। उसने कहा मैं पिछले 10 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा, इस मसले से दो चार हूँ और जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और आपको चूँकि मैं पिछले चंद बरसों से सुन रही हूँ, तो मेरे दिल ने कहा कि ये दुनिया का वाहिद इंसान हो सकता है जो मेरी बात को सुने और मुझ पर हंसे ना। तो इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, जब उन्होंने अपना मसला बयान करना शुरू किया तो सच्ची बात है मेरे लिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टाइम कि मुझे अपनी मुस्कुराहट को और हंसी को रोकना मुश्किल हो रहा था। बहरहाल मैंने कामयाबी के साथ ये काम कर लिया। इससे पहले कि आपको मैं तफसील बताऊं, मुझे ये बताइए आप सब लोग, ख़वातीन भी और हजरात भी, कि दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां हम सब जाते हैं पर वहां जाके कोई रुकना नहीं चाहता। अब ये ना हो कि मुझे अपने ससुराल का नाम बता दें, या बहन का, या भाई का, कि वहाँ जाके हमारा भाभी की वजह से दिल नहीं लगता। ये कोई और जगह है, यानी कोई जानदार नहीं है। ये आमतौर पर हमारे घर में होती है, हमारे कमरे में होती है, बिल्कुल बेडरूम के साथ मुत्तसिल होती है। चलें मैं आपकी मुश्किल आसान करता हूँ। इसको हम आमतौर पर टॉयलेट कहते हैं, बाथरूम कहते हैं। तो बाथरूम में जाके बहुत हुआ तो 3, 4, 5 मिनट में यानी फारुक होके आ जाते हैं। वहाँ किसी का दिल लगाने का या वक्त बिताने का सिर्फ उसका मूड हो सकता है जिसके पास मोबाइल हो और बैठा वो फिल्में देख रहा हो, क्लिप्स देख रहा हो और भूल जाए कि वो बैठा हुआ कहाँ पे है। या मुमकिन है आपने टॉयलेट जाना हो, फिर साथ अपने नहाना हो, और बहुत हुआ 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा चलने आप लगा लिया। तो इससे ज़्यादा तो अफोर्डेबल यानी सोचा भी नहीं जा सकता। पर इस खातून ने मुझे ये बताया कि मैं बाथरूम में 4 से 5 घंटे बैठती हूँ, और वो भी कमोड पे, और उस दौरान बैठी रहती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इतनी देर बैठने से तो 100 तरह के कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। लाइक दुनिया में अगर सबसे कोई गंदी जगह हो सकती है गटर के बाद, तो वो आपका कमोड होता है। जरासीमों से जितना मर्ज़ी आप उसको फ्लश करें तो वहाँ जर्म ही जरासीम होते हैं। इवन जो आपका मुस्लिम शावर है जिससे आप अपने आप को वाश करते हो, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि जरासीमों का गढ़ होता है। यानी ज़ाहिर है वाशरूम की सारी चीज़ें ये रहने के और इनके साथ दिल लगाने वाली जगह तो नहीं होती। इनफैक्ट इस बारे में बात करते हुए मैंने सोचा कि मैं आपको आपकी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में से कुछ मंजर दिखाऊं। जब आप किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वहीं बैठे हुए उसको बताते हैं कि 1000 रुपये का डाल दें, 2000 का डाल दें, और फिर वो आपको आगे से नॉक करता है, दस्तक करता है कि सर ये मीटर चल रहा है, मीटर देख लें। 2 मीटर चल रहे होते हैं, एक आपकी गाड़ी के सामने बड़ी सारी स्क्रीन और दूसरा उस जहाँ से पेट्रोल होता है। इसके बावजूद चंद लोग ऐसे आपको ज़रूर नज़र आएंगे, ये लड़के भी हो सकते हैं, बाबे भी हो सकते हैं, अच्छे खासे रीज़नेबल लोग, जो स्टीयरिंग छोड़ के गाड़ी बंद करके उतरेंगे और वहाँ जाके हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। पेट्रोल भी देखेंगे, मीटर भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, उसको भी देखेंगे, जब तक पेट्रोल भरेगा नहीं वो देखते रहेंगे। अच्छा, उसके बाद वो उसका जो ढक्कन बंद कर देगा पेट्रोल टैंक का, ये खड़े होकर ख़ुद अपने हाथों से भी चेक करेंगे कि बंद हुआ कि नहीं हुआ। ये जो आर्जा है इसको आप इजी मत लिया करें। इनफैक्ट ये आगाज़ होता है किसी भी इंसान के अंदर वहम का और वसवसे का। इसी तौर पे आपने देखा होगा कुछ लोग अपने नोटों को बार बार गिनते। ख़वातीन में कुछ बच्चियां या बड़ी औरतें अपने हाथों को बार बार धोती हैं। हम जब छोटे थे तो बाथरूम नहीं होते थे, गांव कभी जाते थे तो बाज़ ख़वातीन के बारे में बताया जाता था कि वो चारपाइयाँ खड़ी करके चादरें डाल के जब नहाती थीं तो घंटों नहाती रहती थी। ये बड़ी उम्र की भी होती थी। उनकी कोई ना कोई बहू, कोई ना कोई बेटी लिटरली मिन्नतें करने पे आ जाती थी कि अम्मा बीबी बस करो, और वो आगे से कहती थी नहीं मेरा जिस्म नापाक है, मुझे पाक हो लेने दो। अच्छा, उस पाक होने के चक्कर में ये जो हाथों की पोर हैं, जब मुसलसल पानी पड़ता है तो ये अंदर घुस जाते हैं, कभी कभी गल जाते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो वहम नापाकी का नहीं जाता। कितनी ख़वातीन, ये ख़वातीन में ज़्यादा है, बच्चियाँ 8 साल के बाद ये मर्ज़ शुरू होता है तो वो हाथ साबुन लगाए जाएंगी, धोए जाएंगी, उन्हें ये गुमान होता है कि मेरा हाथ अभी साफ़ नहीं हुआ।
बाद लोग अपने चारपाई पे बैठने से पहले उसकी सलवटें दूर करेंगे, फिर खड़े होकर देखेंगे चारों तरफ से, फिर सलवटें दूर करेंगे, बैठ जाएंगे, फिर दूर करेंगे। यानी उनके मन से वो सलवटें नहीं निकल रही होती। इसी तौर पे यानी मुझे याद है, मैं जब भी बैंक में जाता हूँ तो जब वो मशीन से नोट गिनते हैं तो रेट गिन के मुझे पकड़ा दिए, तो मैं आमतौर पे गिनता नहीं हूँ। तो मुझसे कभी कभी कहते हैं जो हमारे बैंक का वो टेलर होता है कि सर आप गिन तो लें। तो मैं कहता हूँ यार तुमने गिना, तुम्हारी मशीन ने गिना, मेरा दिमाग इतना, मेरे पास वक्त तो नहीं है कि मैं उसको फिर एक एक नोट को गिनना शुरू कर दूँ। पर बाद लोग नोटों की गड्डी रख के, अब ऊपर वो पिन लगी हुई है, गारंटीड है बैंक की तरफ से, मोहर लगी हुई है कि ये 1 लाख की वो थद्दी है या गठी है, वो उसको बार बार फिर गिन रहे होंगे। ये जो वहम है या जो बीमारी का आगाज़ है, इसको OCD कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। अच्छा, ऑब्सेसिव होता है जो आपको ख्यालात बार बार आने लग जाएं किसी भी चीज़ के। जो कंपल्सिव है या कंपल्शन है, ये जब आप उसको एग्जीक्यूट, दिल में ख्याल आ रहे हैं उल्टे सीधे, हर इंसान को आते हैं। नहीं, आमतौर पे कहा जाता है कि 100 में से 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, पर बाकियों को ख्यालात आते ज़रूर हैं। मज़हब के बारे में आते हैं, मजहबी शख्सियात के बारे में आते हैं, दोस्तों के बारे में आते हैं, ख़ानदान के, किसी न किसी पर उन्होंने शक करना होता है, वसवसा जिसको कहते हैं। इस वसवसे को जब आप बढ़ने से रोकते नहीं हैं और आपकी शख्सियत के साथ चलता रहता है, तो फिर ये बीमारी बन जाता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और ऐसा डॉक्टर चाहिए होता बहुत हमदर्द, बहुत मोहब्बत करने वाला, बहुत केयरिंग करने वाला, जो मजाक ना उड़ाए, जो आपकी बात को सुकून से, सब्र से सुन ले। इस खातून जब मुझे ये बता रही थी तो मैं बहुत सुकून से उसकी बात सुन रहा था। तो फिर कहने लगी सर मेरे घर में मेरी इस तरह की कोई बात सुनता नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। अगली बात जो उसने बताई, लिटरली मैं लरज़ के रह गया। उसने कहा सर कमोड पे बैठ बैठ के जो मेरी थाइज़ हैं वो नीचे से गल गई हैं। जैसे आप सोचें ना, एक बीमार होता है जो बेड पे मूव नहीं कर सकता, तो हम उसे कहते हैं बेड सोर, कमर पे सुराख हो जाते हैं, वहाँ हवा नहीं लगती। तो उसने कहा पहले मुझे एचिंग होती थी। एचिंग मतलब बैठ बैठ के, ज़ाहिर गंदी जगह है तो आपको नीचे से तकलीफ़ होने लगती थी। फिर हौले हौले एचिंग से मामला आगे बढ़ा तो जिल्द वहाँ से काली होनी शुरू हुई, फिर जिल्द वहाँ से गलनी शुरू हुई। अब उसका वो एक ट्रीटमेंट अलग हो रही है, दूसरी ट्रीटमेंट अलग हो रही है। आप सोचिए, दिन के अगर एक दफ़ा वो टॉयलेट चली गई हैं तो 4 से 5 घंटे वो कमोड पे बैठी हुई है। इसका मतलब है उसकी आधी ज़िंदगी कमोड पे बैठी गुजरी है। यानी दिन में सुबह गई 5 घंटे, शाम में गई तो 5 घंटे, सुबह 9 बजे गई, 10, 11, 12, 1, 2 बजे बाहर निकलेगी, और अगर शाम को 5 बजे गई तो रात को 10 बजे बाहर निकलेगी। ऐसी औरतों का, ऐसी लड़कियों का ज़ाहिर शादी नहीं हो सकती, इसलिए कि इस मेंटल डिसऑर्डर के साथ कोई भी घर वाला उनको कबूल नहीं कर सकता। तो अगर खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ भी ज़रा सा मेंटल डिसऑर्डर पैदा होने लगे, देखिए जैसे शुगर है, शुगर बीमारी में इंसुलिन बनना कम हो जाती है तो शुगर बढ़ जाती है, तो हम इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं, उसको देते हैं ताकि बीमारी कंट्रोल हो, ख़त्म नहीं होती। ऐसे ही ये जो डिसऑर्डर है, ये एक केमिकल है जो ब्रेन में होता है, जो कम होना शुरू हो जाता है। अगर उसको वो केमिकल बढ़ा दें, 2 तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं इसका कोई इलाज ही कोई नहीं है, लेकिन मैंने रिसर्च की तो पता चला कि इसका इलाज मुमकिन है। एक तो ये न्यूरोकेमिकल है सेरोटोनिन, डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर्स हैं इसको सजेस्ट करते हैं और ये ब्रेन में उसकी जो कमी होती है वो दूर हो जाती है, लेकिन ये मुस्तकिल ख़त्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये ख़त्म कैसे होगा? अगर वो पेशेंट ख़ुद से अपने आप को मैसेज दे कि ये मेरे लिए बेइज्जती का बायस हो रहा है, मेरे लिए परेशानी का बायस हो रहा है। दूसरा, अपनी वो डायरी पे तफसील लिखे, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, एक्सेस है, ऑब्सेसिव है बाकी लोगों से ज़्यादा। तीसरा, अपने आप को इंगेज करे। जो चौथा मैंने पुराने बुज़ुर्गों को देखा और सुना, वो ये कहते थे जैसे वसवसे हैं, वसवास ये शैतान की तरफ से होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सजेस्ट करना चाहिए कि सुबह जब दिन का आगाज़ हो तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उसे कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इस आयत पे उसको रुक जाना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। इतना पढ़े कि गिनती ख़त्म हो जाए। चूँकि ये जो मसला है ये बहुत बड़ा है, तो उसका इलाज भी अगर आप
दूसरी तरफ से नहीं कर पा रहे तो फिर स्पिरिचुअली कर लीजिए। इसी तौर पे सोने से पहले आपको ये आयत पढ़नी चाहिए। जहाँ आप हो रहे हो, मुंह धो रहे हो, बार बार हाथ धो रहे हो, आपसे निकल ना रहे हो। बाद लोग होते हैं जिन्हें ताले लगाने का, बार बार चेक करने का शौक़ होता है। मैंने ऐसे लोग कई देखे, अपनी गाड़ी बंद करके ऑफिस के करीब जाएंगे, फिर वापस पलट के आएंगे, फिर उसके चारों दरवाजे बार बार खोल के देखेंगे। अल्लाह के बंदो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगा हुआ है, आवाज़ आ गई है, चारों दरवाजे बंद हैं, उनकी वो खड़कने की, नीचे जाने की आवाज़ आ गई है, पर चूँकि अंदर वहम है तो फिर आएंगे, फिर जाके फिर उन्हें शक होगा कि शायद कहीं डिग्गी ना खुली रह जाए, तो फिर वापस जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसे लोगों को ये जो सूरा है ये पूरी दिन में जितनी दफ़ा भी पढ़ सकें ये पढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो ये वसवसे वाली आयत है इसको जितना ज़्यादा रिपीट कर सकें। अच्छा, ये जो आयत वाला इलाज है ये 40 दिन का है, क्योंकि 40 दिन में सियाने कहते हैं कि एक आदत आपकी बन जाती है, फिर आपके ज़ुबान पे वो हो जाता है। और अगर घर में किसी बच्चे या बच्ची के साथ ये मसला हो या बड़े का हो तो प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाइएगा, उसको सीरियस लीजिएगा, उसको हेल्प आउट कीजिएगा, ताकि जिस भी आदत में वो मुब्तला है वो उसकी ज़िंदगी में बदसूरती ना बन जाए। बच्चे बड़े ये हमारी जिस्म का, हमारी रूह का हिस्सा होते हैं, तो इनकी खूबसूरती को भी हम नहीं बढ़ाना होता है, इनको सपोर्ट भी हम नहीं करना होता है। दूसरा, किसी भी पंसारी के पास जाइए तो वहाँ एक बेर मिलता है, उनाब, ये उनके पास स्टोर होता है, खुश्क होता है, 1 किलो ले लीजिए। तो घर आके उसके 40 दानों को धो लीजिए, धो के पानी में डालिए, रात भर उनको पानी में पड़ा रहने दीजिए ताकि उनका जो जूस निकल जाए। तो जितना वो पानी होगा उसको दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिएगा। उसमें भी आपका जो अंदर केमिकल का प्रॉब्लम है ये उससे एड्रेस हो जाता है। ख़ातिन हज़रात, एक बात याद रखिएगा कि ये OCD इट्स ए पेनफुल, छोटा हो बड़ा हो, ये ना सिर्फ पेनफुल होता है बल्कि उस पेशेंट पे क्या गुजर रही होती है आप उसके बारे में भी अंदाज़ा कीजिए। अगर वो बार बार साबुन लगाया जा रहा, हाथ धोए जा रहा, नहाए जा रहा है, और साथ इस खातून से मैंने पूछा कि आपको क्या फ़ील होता, आप इतनी देर जो बाथरूम में बैठते हो, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे यूरिन फिर आ जाएगा, मुझे यूरिन फिर आ जाएगा। तो फिर के यूरिन के इंतज़ार में वो घंटों के हिसाब से वहाँ बैठी रहती हैं। अच्छा, याद रखिएगा, जब आप इस तरह के किसी लत में मुब्तला होते हैं तो फिर सिर्फ ये नहीं होता, फिर साथ साथ मर्द हो या औरत हो वो अपने जिस्म के उन हिस्सों को टच करने लग जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं, वहाँ से एक और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। उसके बारे में आज मैं बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन एक और बीमारी का मूजब बनती है और वो उसका इलाज फिर आपको अलग से कराना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी चीज़ के बारे में आप अपने बड़े को या अपने किसी अजीज़ को देखें कि वो किसी आदत में मुब्तला हो रहा है, किसी वसवसे या वहम में मुब्तला हो रहा है, तो हम आमतौर पे उन पर गुस्सा करने बैठ जाते हैं, उनको डांटने और उनकी बेइज्जती करने बैठ जाते हैं, जबकि उन्हें हमारी हमदर्दी की ज़रूरत होती है। इसके 2 लोगों के पास आमतौर पे ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, चूँकि साइकियाट्रिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने MBBS करने के बाद ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो दे हैव द अथॉरिटी कि वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो ये दोनों लोग आपको टाइम नहीं देते, टाइम उनके पास बहुत लिमिटेड होता है ज़रा पेशेंट को सुनने का, लंबी राम कहानी सुनने का। पर इनमें से अगर कोई आपको मेहरबान और काइंड इंसान मिल जाए जो आपकी बात को सिंपथी के साथ सुन ले। अच्छा, ऐसा पेशेंट हमेशा कंफ्यूज्ड होता है। इस खातून ने मुझसे कहा कि सर मेरी इस बात को राज रखिएगा, किसी को मत बताइएगा, ये सिर्फ मेरा राज है। अगले ही लम्हे कहने लगे, अच्छा अगर आप चाहें तो इसकी वीडियो बना दीजिएगा, मेरा नाम ना लीजिएगा, लेकिन लोगों को बता दीजिएगा कि शायद किसी के काम आ जाए, शायद किसी का ये मसला का आगाज़ हो उसका पता चल जाए, या कोई उस पर मुब्तला हो उसको पता चल जाए। अब देखें, दोनों एक ही लम्हे में, एक ही सांस में ये कन्फ्यूजन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बीमारी आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मुब्तला कर देती है। आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आपका जो अपनी ज़ात पे एतमाद और ख़यालात में जो क्लैरिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो ख़ातिन हज़रात, इजाज़त दीजिए, बार बार चूल्हे चेक करने से, बार बार दरवाज़े चेक करने से, बार बार पेट्रोल चेक करने से, बार बार हाथ धोने से, बार बार नहाने से, या जिस तरह भी जितनी सारी इस तरह की आते हैं, अगर आप में पैदा होने लगी हैं तो अभी से रुक जाइए। बाद के मसाइल ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। चीज़ें सोचने से, चीज़ें गौर करने से, चीज़ें एनालिसिस करने से और चीज़ें फ़ैसला करने से, यस आई विल नेवर डू दैट, बेहतर हो जाती हैं। ठीक पूरी तरह नहीं होती लेकिन बेहतर हो जाती हैं, और जो आपके प्यारे आपके आसपास हैं उन्हें आपके लिए हेल्पफुल होना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।